Welcome to my dear students and welcome in LWE. Now I'm going to share my screen with you. Then we will start our first lecture. जी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटोर सुमैया काशान और आज हम जो स्किल सीखने के लिए जा रहे हैं दैट इज वेब डेवलपमेंट स्किल। ये स्किल सीखने के लिए दो तीन चीजें जो हम यहाँ पे आज कुछ आपका इंट्रोडक्शनरी लेक्चर जो है वो लेंगे, उसमें कुछ मैं चीजों का इंट्रोडक्शन दूंगी। बेसिकली हमने जो भी काम करना है इसमें वो हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। जैसे ऑलरेडी सर ने ब्रीफिंग में आपको बता दिया कि आप इस स्किल को सीखने के लिए 3 to 4 कोर्सेज जो हैं वो मोर ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली हमें इसमें कंटेंट लिखना आना चाहिए, हमारी लैंग्वेज स्किल्स होने चाहिए, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से पता होना चाहिए ताकि हम अपनी पोस्ट जो है वो खुद ही डिजाइन करके जो है वो उसके ऊपर अपलोड कर सकें। सो ये 3 to 4 कोर्सेज जो हैं इसको भी आप जरूर देखिएगा। इसके साथ हमारा कोर्स जो है वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट स्किल है। वेब डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों ने कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा। डेफिनेटली जब हम कोई भी स्किल स्टार्ट करने जाते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली कुछ इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। तो होप सो मैं यहाँ पे इस चीज की उम्मीद रखती हूँ कि आपने कुछ थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा। अगर आप उसके बारे में नहीं भी जानते तो आपको वेबसाइट्स का आइडिया जरूर होगा। जब भी आपने अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लाइव करना होता है, अपने आप को इंटरनेट इंटरनेट के ऊपर इन करना होता है, आपने अपने आप को तो कोई भी बिजनेस को, कोई भी प्रोडक्ट को, तो आपको वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। थ्रू योर वेबसाइट आप जो है वो अपने आप को इंटरनेट पे ऑन रख सकते हैं, अपने आप को इंटरनेट पे लाइव कर सकते हैं। और इस चीज का आपको अच्छे तरीके से अंदाजा है कि आजकल जो वर्ड है वो डिजिटल वर्ड चल रहा है। पीपल आर नॉट गोइंग टू द मार्केट टू परचेज थिंग्स। हम नहीं जाते, हमें कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हम डायरेक्ट वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं। हमें किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो हम वेबसाइट से लेते हैं। सो यहाँ पे जो हम स्किल सीखेंगे वो हम बेसिकली वेब डेवलपमेंट का स्किल सीखेंगे, जिसकी मदद से जब हम वो स्किल इसको सीख चुके होंगे उसके बाद हम हर तरह की वेबसाइट बिल्डअप कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास 3 to 4 टाइप की वेबसाइट्स जो हैं वो होती हैं, जिसमें मैं अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ। वेबसाइट आपने बहुत अच्छे तरीके से जरूर देखी होगी। इसमें अगर मैं वेबसाइट को देखूं, ऑनलाइन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी यहाँ पे लिखूं तो आपके पास एक वेबसाइट जो है वो ओपन होगी और दराज से आप तमाम लोग बड़े फेमिलियर होंगे। ये एक ई कॉमर्स स्टोर है, यहाँ पे आप परचेजिंग जो है वो इजीली कर सकते हैं। ऐड टू कार्ट करें और अपनी कोई भी आपने चीज गेट करनी है वो चाहे जिस जो जो मर्जी एसेसरी है, यू विल गेट फ्रॉम द दराज, आप यहाँ से उसको इजीली गेट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये एक कंप्लीट वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। अब हमें कहीं मार्केट नहीं जाना पड़ा, हम यहाँ से बैठ के परचेजिंग जो है वो कर रहे हैं। दैट्स वाई वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इंटरनेट के ऊपर लाइव करने के लिए ये जरूरी होती है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप ये स्किल जो है ये सीखें तो आपको इसको कंप्लीट जो हमारा 1.5 मंथ का कोर्स है ये आप ज्वाइन करेंगे और इसके अंदर हम आपको बाकायदा तौर पे एक पूरी वेबसाइट को बिल्ड करना सिखाएंगे और वेबसाइट को इंटरनेट पे कैसे लाइव करते हैं हम वो भी बताएंगे। ठीक है, आज का लेक्चर चूंकि इंट्रोडक्शनरी है, इसमें मैं आपको बताऊंगी हम कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और हम किस तरह से एक वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, हमारे कौन कौन से स्टेप्स होंगे थ्रू आउट दैट कोर्स, जो कोर्स मैं अभी आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रही हूँ। ये तो एक आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट थी। अपनी बिजनेस वेबसाइट को देखते हैं। सेकंड वन एक बिजनेस वेबसाइट होती है जिसमें हमारे पास, अब आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक कंप्लीट वेबसाइट है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। आप होम पे क्लिक कर लें, आपने कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, ये मेरा कर्सर साथ साथ मूव कर रहा है। आपने कॉन्टेक्ट अस पे जाना है, आप यहां से देख सकते हैं करियर्स है जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी, लॉज, प्रोडक्ट। ये बेसिकली नादरा की एक वेबसाइट है, दैट इज अ कंप्लीट बिजनेस वेबसाइट। तो हम इस स्किल को सीखते हुए ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, हम बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं और हम ब्लॉग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट जो है वो भी बना सकते हैं। आपको वो भी वेबसाइट दिखाती हूं मैं कि अगर हम वो वेबसाइट बनाना चाहें, ब्लॉग वेबसाइट, तो हम वो कैसे बना सकते हैं, वो किस तरह की होती है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने एक वेबसाइट और ओपन होगी। ये आपकी ब्लॉग वेबसाइट है, ये आपकी न्यूज वेबसाइट है जिसपे आप देख सकते हैं कि हर तरह का कंटेंट, हर तरह की न्यूज जो है वो अपलोड होती है।
तो हम इस स्किल को सीखते हुए इस तरह की वेबसाइट डेवलप करना जो है वो सीख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर साइंस का हो, आपका बैकग्राउंड जो है वो आईटी का हो। इसमें आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इतना लेटेस्ट वर्ड, इतनी डिजिटल फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप से भी वेबसाइट डेवलप करना सीख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हम इस कोर्स को वन बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आफ्टर 1.5 मंथ जब आप अपने कंप्लीट लेक्चर ले चुके होंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप अपने किसी भी बिजनेस की वेबसाइट लॉन्च कर दें, या अपनी वेबसाइट की फैसिलिटीज जो हैं या वेबसाइट की सर्विसेज बनाने की अपनी सर्विसेज जो हैं वो किसी कंपनी को प्रोवाइड कर सकें कि जी हम आपकी वेबसाइट डेवलप करते हैं, कौन सी वेबसाइट बनानी है हमें बताएं। तो दीज आर द आउटकम्स। जब आप ये कोर्स कर लेंगे तो उसके आउटकम्स आपके पास ये होंगे। सो फॉर्मली हम इसको स्टार्ट करें तो ये 3 तरह की वेबसाइट्स जो मैंने आपको दिखाई हैं, हम स्किल सीखेंगे। आफ्टर दैट स्किल आप जी हर मैडम, तरह एक की जरूरी वेबसाइट बना अनाउंसमेंट है, सकते अलाउ कीजिए। होंगे। इसके लिए आपका बैकग्राउंड जो है वो जरूरी नहीं है कि सीएस का हो। आप नॉर्मल मतलब आपने सेकेंड ईयर किया है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने कोर्स में कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, तो भी आप वेबसाइट जो है वो डेवलप कर सकते हैं, इस स्किल को आसानी से सीख सकते हैं। सो इसको सीखने के बेसिकली 2 मेथड्स हैं। हम कह लें कि जी वेबसाइट जो है वो 2 मेथड से डेवलप की जा सकती है। एक कस्टम डेवलपमेंट का मेथड है, दूसरा हमारे पास सीएमएस का है मेथड हमारा। फर्स्ट मेथड जो कस्टम डेवलपमेंट का मेथड है दैट इज द कोडिंग मेथड। इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। ये बेसिकली टेक पर्सन्स के लिए है जिनका बैकग्राउंड सीएस का है, जो वो मतलब कोडिंग करना जानते हैं, जो डिफरेंट कंप्यूटर की जैसे एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, ये लैंग्वेजेस को जानते हैं, उनको आती है, वो ये वाला मेथड यूज करते हुए वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। बट वी हैव एन अदर मेथड, हमारे पास एक और मेथड मौजूद है दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्राउजर पे रन होता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम क्रिएट करें, मैनेज करें और मॉडिफाई करें अपनी वेबसाइट को। इसमें भी बनाने के जो हमारा सीएमएस है इसको बना, अब ऐसा नहीं है कि इसके बैकएंड के ऊपर कोडिंग नहीं होगी, हम ये नहीं कहते, ये कोडिंग होती है। हर वेबसाइट के बैकएंड के ऊपर कोडिंग होगी। जब हम स्टेप बाय स्टेप आपको ये वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी जो हम थीम्स यूज कर रहे हैं, जो हम प्लगइन्स यूज कर रहे हैं, जो हम तमाम चीजें यूज कर रहे हैं, उनके बैकएंड पे कोडिंग है, बट वो कोडिंग सीएमएस खुद मैनेज कर रहा है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू जो है वो अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर रहे हैं। तो हम इस वेबसाइट को बनाने के लिए डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल करेंगे। कोई एक टूल होगा जिसको हम अच्छे तरीके से सीख लेंगे और फिर उस टूल की हेल्प से जो है वो हम वेबसाइट को बिल्ड करेंगे। तो सीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, इसमें जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आते हैं वो वर्डप्रेस है, ड्रूपल है, शॉपिफाई है, मगेंटो है और जूमला है। हम इन तमाम की हेल्प आउट से, ये तमाम सीएमएस सिस्टम है और हम इसे वेब डेवलपमेंट जो है वो सीख सकते हैं, एक वेबसाइट को बना सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो रेज क्या होता है, जी हम कौन सा प्लेटफॉर्म लेंगे, हमें मैडम कौन सा प्लेटफॉर्म सजेस्ट करती हैं, जी हम कौन सा प्लेटफॉर्म ले लें। तो हम जिस प्लेटफॉर्म को लेकर चलेंगे दैट इज द वर्डप्रेस। फिर क्वेश्चन रेज होगा, जी वाई वर्डप्रेस, हम क्यों वर्डप्रेस सीखेंगे, बाकी भी तो इतनी तमाम चीजें जो हैं वो हमें बताई गई हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स मैम ने 4 बता दिए थे और अब वो वर्डप्रेस का कह रही हैं। हमने क्या करना है, जब भी हम कोई चीज प्रैक्टिस के लिए लेकर आते हैं, जब हमने कोई चीज सीखनी होती है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो। अगर मैं स्टार्ट में ही हम आपसे कहेंगे कि जी इतने डॉलर इस पे लग गए, इतने डॉलर का नाम परचेज कर लें, इतने डॉलर का ये कर लें, तो फिर क्या होगा, फिर हम उस चीज को बार बार प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ सकेंगे, हम उसको सीख नहीं पाएंगे। तो जब भी आपने कोई चीज सीखनी है उसके लिए हमें ये देखना है कि ये प्लेटफॉर्म जो है उससे कितने लोग फेमिलियर हैं, उसके ऊपर कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं, वो कितना इजी है, वो कितना फ्री है हमारे लिए, ताकि हम उस पर गेन एंड गेन प्रैक्टिस कर सकें और हम इस अपनी परफेक्शन की तरफ जो है वो मूव कर सकें। सो वाई वर्डप्रेस, वर्डप्रेस बेसिकली एक ओपन सोर्स है, हम उसको इजीली यूज कर सकते हैं। इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का एलिमेंट जो है वो शामिल है। आप अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके बटन लगाना चाहें, आप कोई पोस्ट लगाना चाहें, आप कोई स्लाइडर लगाना चाहें, तो आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्लाइडर और पोस्ट और कुछ भी चीजें आप इसके ऊपर ऐड ऑन कर सकते हैं।
अब इसको चूज करने की वजह भी यही है कि हम इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप एलिमेंट को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है। हम इसको देख लें कि मोस्टली पीपल जो है वो इसको यूज कर रहे हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस वक्त जो वेबसाइट्स डेवलप की जा रही हैं, जो वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं, उसमें 43.4% जो है वो वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से बनाई जा रही है, मतलब इस प्लेटफॉर्म को चूज करते हुए बनाई जा रही है। इट मीन्स के बाकी अगर हम देखें जितने भी प्लेटफॉर्म्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, उनका शेयर कितना होगा, उनका 5% हो जाएगा, 10%, 25%। तो दीज आर द ऑल शेयर्स जो बाकी हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जो हमें दे रहे हैं शेयर। बट ये देखें कि ये 43.4% जो इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट इस वक्त लाइव हैं वो वर्डप्रेस के थ्रू जो है वो बनाई गई हैं। वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अब हम ये देख सकते हैं कि जी अगर हम इसको वर्डप्रेस के थ्रू ही करें तो इस पे आपके पास सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मटेरियल है, यूट्यूब के ऊपर बहुत मटेरियल अवेलेबल है, यहाँ तक कि वर्डप्रेस की अपनी वेबसाइट के ऊपर भी काफी मटेरियल मौजूद है। आपको अगर ये सीखते हुए, ये स्किल सीखते हुए कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला मसाइल आता है, तो आप किसी से भी इसके हवाले से डिस्कशन कर सकें। द पर्सन हु इज ऑलरेडी वर्क ऑन द वर्डप्रेस वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि हमें इसकी गाइडलाइन इजीली मिल सकती है। इसके अलावा एक फिजिकल मीटअप्स भी होते हैं, लोग जाते हैं, ये वर्डप्रेस के हवाले से डिस्कशन करते हैं जहां पे वर्ड डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही होती है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि अगर हमारे पास, लेट्स सपोज कर लें हम वर्डप्रेस यूज करें, तो हम हेल्प आउट मतलब ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो दैट्स वाई हम वर्डप्रेस को जो है वो चूज करते हैं। अगर आप कोडिंग मेथड में जाते हैं तो हमें उसका डैशबोर्ड सेपरेटली बनाना पड़ता है और फिर हम उसको अटैच करते हैं अपने पेजेस के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, तो फिर हम वेबसाइट बिल्डअप कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हमें एक कंप्लीट डैशबोर्ड मिलता है जो हमारा बैक एंड होता है बेसिकली, और जो हमारी वेबसाइट होगी वो हमारा फ्रंट एंड होगा। हम बैक एंड पे बैठ के अपने बैक एंड को मैनेज करते हुए फ्रंट एंड पे जो चीजें दिखानी है हम उसको इजीली शो करवा सकते हैं। इसमें हमें कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई लैंग्वेजेस यूज करने की जरूरत नहीं है। हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अपने जो हमारा डैशबोर्ड है, अभी लास्ट में जब ये लेक्चर वाइंड अप होने से फ्यू मिनट्स बिफोर मैं आपको एक दफा डैशबोर्ड भी दिखाऊंगी कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड इस तरह का लगता है, और हमें इस डैशबोर्ड को ही इस पे वर्क करना है और हम अपनी मर्जी से वो चीजें जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर दिखा सकते हैं। सो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम जब इसको यूज करेंगे, इसमें जैसे भी मैंने बैकएंड पे आपको शॉपिफाई के बारे में बताया, डेफिनेटली उसकी मंथली पेमेंट्स होती हैं, रिमेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी भी पेमेंट्स होंगी, बट हम जब इसको यूज करेंगे वर्डप्रेस को तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओपन सोर्स है, हमें हर तरह से जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल सकती है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो वर्डप्रेस वर्क कैसे करेगा। हम वर्डप्रेस को अपने सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। हम कोई थीम एंड डिजाइन जो है उसको लेकर चलेंगे, साथ में प्लगइन्स हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद हैं जो हमारी वेबसाइट को बहुत बेहतर करते हैं, मतलब हमारी वेबसाइट को और अच्छा करेंगे, इसकी स्पीड तेज करेंगे, इस पे सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेंगे, और फिर हम वेबसाइट को जो है वो लाइव करेंगे। अब क्वेश्चन फिर रेज होगा माइंड में जी कि हम वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे। एक होता है जी आपका डोमेन नेम, ठीक है, और एक होती है आपकी होस्टिंग। डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होता है। आपने जब वेबसाइट लाइव करनी है, आई एम नॉट, मैं अभी राइट नाउ इसकी बात नहीं कर रही कि आप अभी इसको, अभी तो हम सीखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और वो प्रैक्टिस हम जो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे लोकल डब्ल्यूपी का, हम उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे। वंस वी लर्न दैट स्किल, हम स्किल को लर्न कर लेंगे, फिर हम एक प्रॉपर वेबसाइट बिल्ड करेंगे। वो जो हमारा क्लाइंट हमसे बोलेगा कि जी हमें ये वेबसाइट बना दें, या जो हमने अपने बिजनेस की वेबसाइट बनानी होगी हम उसको बनाएंगे, फिर हम उसको लाइव करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसमें आपकी वेबसाइट को लाइव करना भी सिखाऊंगी इस कोर्स में। डोमेन कैसे परचेज करते हैं, होस्टिंग कैसे लेते हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। एआई के थ्रू जो है वो हम अपने पेजेस का कंटेंट कैसे लिखते हैं, वेबसाइट का कंटेंट कैसे बिल्डअप करेंगे, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। वर्डप्रेस बेसिकली कैसे वर्क करता है कि जी हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल करेंगे, एंड देन हम उसके ऊपर वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। अब हमने स्किल तो सीख लिया, ठीक है, अब हम उससे
मनी कैसे अर्न करेंगे, हम कैसे अपनी इनकम जनरेट करेंगे। डेफिनेटली हम जब भी कोई स्किल सीख रहे होते हैं तो उसके लिए हमें इनकम जनरेट, माइंड में तो यही होता है ना कि मैंने ये स्किल सीखा है तो अब मैं उससे अर्निंग भी स्टार्ट करूं। तो हाउ वी कैन अर्न, हम कैसे अर्न करेंगे। आप वर्डप्रेस डेवलपर बन सकते हैं, ठीक है, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग वेब डेवलपर बन सकते हैं, घर बैठ के अपनी सर्विसेज दें, वेबसाइट डेवलप करें। आपके पास बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो वर्डप्रेस.com, वर्डप्रेस.org की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई हैं, जो आप घर पे बैठ के जॉब इजीली कर सकते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे एक दो चीज़ें और एग्जाम्पल के उस पर दिखाऊंगी कि हम कैसे जो है वो जो दो चार प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी सिर्फ एक ग्लिम्स दूंगी कि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की क्या सूरत हाल है, वो आप देखेंगे खुद। ई कॉमर्स डेवलपर बन सकते हैं, वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपर बन सकते हैं, आप अपने प्लगइन्स खुद डेवलप कर सकते हैं, थीम्स डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट मेंटेनेंस एक्सपर्ट बन सकते हैं जी, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हैं, और इन द एंड आप अपनी खुद की एजेंसी लॉन्च कर सकते हैं। आप अपनी खुद की एजेंसी बना सकते हैं, खुद अपनी एजेंसी बना लें, अपनी सर्विसेज खुद प्रोवाइड करें, लोगों को वेबसाइट खुद बिल्डअप करके दें। जो भी बिजनेस ऑनर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट हैं, उनको खुद वेबसाइट्स बिल्ड करके दें और उनकी वेबसाइट को खुद ही मेंटेन भी करें। तो दीज आर द डिफरेंट वेज जिससे हम मनी जो है वो अर्न कर सकते हैं। बेसिक जो हमारे माइंड में क्या आता है जी, हम जॉब कर लें। यस, जॉब की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, आप सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं, आप वहां पे जॉब कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जैसे फाइवर है, मैं यहाँ पे आपको अगर दिखाऊं दो तीन हम प्लेटफॉर्म ऐसे ही ओपन करेंगे जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जैसे इंडीड है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इंडीड के ऊपर क्लिक किया तो जॉब सर्च में आ जाए। सिर्फ ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम वर्डप्रेस सीखते हैं तो उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, लोग क्या उसको वाकई में रिक्वायर्ड है, लोगों को, कंपनीज को रिक्वायर्ड है कि वो जो है उसे कहते हैं जॉब इस तरह से अवेलेबल है मार्केट में या अवेलेबल नहीं है। तो इसको हम देखते हैं, ये वर्डप्रेस से मैंने क्लिक किया और ये सामने आपके पास नाउ सी, मेरी आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई हुई है, आपको नजर आ रहा होगा जी, फर्स्ट पे ही आपके पास वर्डप्रेस डेवलपर मौजूद है। आप सैलरी देख सकते हैं कि 60 to 1 तक सैलरी जो है वो उन्होंने खुद ऑफर की हुई है, ठीक है। इसके बाद पार्ट टाइम जॉब के लिए 30 to 40 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। सेम एज इट इज, इसको आगे आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे तो आपको नजर आता जाएगा 50 to 60। इट मीन्स कि आप इसकी जॉब अवेलेबिलिटी मार्केट में, इसकी डिमांड मार्केट में अवेलेबल है। लोग चाहते हैं, जो बिजनेस ऑनर, ऑब्वियस सी बात है, आजकल डिजिटल दौर है, लोग नेट पे बैठ के देखते हैं, आपके बिजनेस को भी लोगों ने नेट पे बैठ के ही देखना है। तो सबसे पहले तो आप खुद को लॉन्च करेंगे ना, एजेंसी बना के अपने आप को आपने नेट पे लाइव कर दिया, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप जो जिनको आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी वो आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। आप एज अ जॉब कहीं जॉब करेंगे तो भी आप इजीली अर्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं फ्रीलांसिंग की बात करूं तो हम फाइवर पे चले जाएं। फाइवर पे बेसिकली अगर आप यहाँ पे इसको चेक करें और मैं वर्डप्रेस को ही क्लिक करूं यहाँ पे फाइवर के ऊपर, तो आपको नजर आ जाएगा कि इस पे कितनी वर्डप्रेस से रेलेवेंट जो है वो लोगों ने, इसको गिग बोलते हैं बेसिकली ना, तो कितनी लोगों ने गिग्स अपनी जो है यहाँ पे दी हुई हैं। यहाँ पे भी लोग अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट करते हैं, जिसमें आप देखते हैं जी 20,000 23,000, तो ये डिफरेंट जो है वो लोगों ने अपने यहाँ पे शो किया हुआ है। सो हम इस तरह से भी अर्न कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको दो तीन चीजें बताने का मकसद ये है कि हम इस कोर्स को सीखते हुए बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं। जब हमें ये एक प्रॉपर तरीके से कोर्स आ जाएगा तो हम एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सक रहे होंगे इससे। जी, हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने 3 से 4 कोर्सेज आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए कि ये 3 to 4 कोर्सेज आप साथ साथ कर लें तो आप वर्डप्रेस का जो स्किल है उसको बहुत बेहतरीन अंदाज में जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। ऑब्वियसली जब मैं स्किल सीखने जा रही हूँ या सीखने जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना। बेसिकली वो मुझसे रिक्वायर्ड करेंगे जी बैक नॉलेज
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, हम कंटिन्यू करते हैं। सो रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होंगी, ये मैंने पहले भी बताया कि आपको इसके लिए कोई टेक पर्सन होने की जरूरत नहीं है। आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट नहीं भी है तो भी आप इसको स्किल को सीख सकते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है, आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। यस, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हैं। जितने भी इस वक्त स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सुन रहे हैं, तो ये बहुत क्लियर है कि हम इस स्किल को आराम से सीख सकते हैं। इसमें कोई बेसिक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए आइंदा बहुत मुश्किल हो और आपके हम नहीं सीख सकते। हाँ, अगर आपने इस कोर्स को एडवांस लेवल के ऊपर लेके जाना है तो फिर आप कोई फ्यू लैंग्वेजेस सीख लें, जिसमें HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP, आप इसको सीख लें। देन आप इससे भी ज्यादा इनकम जो है वो फेच कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि बेसिक इनकम जो है वो 40 से 50K तक आप घर पे बैठ के इजीली अर्न कर सकते हैं, या आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके, आप कहें जी आपने डेवलप मेंटेनेंस करनी है, आपने वेबसाइट को मेंटेन रखना है बस, तो आप इस टाइप की जॉब्स जो है वो इजीली सर्च कर सकते हैं। तो एवरेज सैलरी आप 40K से 50K तक, ये मैं फ्रेशर की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली अगर कोई बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं इसके अंदर तो वो इससे बेहतरीन अर्न कर सकते हैं। तो ये हम इस स्टेप बाय स्टेप मेथड से जो है वो स्किल को सीखेंगे, और हम जब स्किल को सीख लेंगे तो हम हर तरह की वेबसाइट जो है वो इससे बिल्डअप कर सकते हैं। हम ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, हम कहीं जाके जॉब करना चाहें तो हम जॉब भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो मैंने आपको पहले बताया कि ये इजी है, इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड इस्तेमाल करेंगे हम। और जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड के थ्रू करेंगे तो इसका जो एक कंप्लीट डैशबोर्ड हमारे सामने आएगा वर्डप्रेस का, वो मैं डैशबोर्ड भी एक दफा आपको दिखाती जाऊं कि ये डैशबोर्ड जो है वो किस तरह से होगा आपका। जी, ये इस तरह का आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होगा। ये हमारा बैकएंड है, ठीक है। फ्रंट एंड पे आपकी वेबसाइट शो हो रही होगी। आप कोई भी तरह की अपनी वेबसाइट बनाना चाहें, आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहें, आप ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाहें, तो वो आपकी वेबसाइट जो है वो फ्रंट एंड शो हो रहा है। यहाँ पे बैठते हुए, ये यहाँ पे डैशबोर्ड पे वर्क करते हुए देयर इज लॉट ऑफ प्लगइन्स। इसके फीचर्स बहुत ज्यादा हैं, इसमें प्लगइन्स हैं, इसमें थीम्स हैं, बहुत डिफरेंट, मतलब 1000 थीम्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं। पेज अपनी मर्जी से बिल्डअप कर सकते हैं, पोस्ट की ऑप्शन मौजूद है, हम पोस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने इस बैकएंड पे बैठ के अपनी वेबसाइट को जो है वो डेवलप करना है। तो ये हमारा डैशबोर्ड होगा, एक कंप्लीट डैशबोर्ड है जो हमें वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है। अगर हम कोडिंग मेथड के थ्रू चले जाएं तो हमें डैशबोर्ड जो है वो सेपरेट बिल्डअप करना पड़ता है, और इसकी जो फ्रंट एंड है उसको सेपरेट बिल्डअप करके बाद में दोनों को कंपाइल करना पड़ता है। तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट वन। अगर हम कस्टम मेथड के थ्रू करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज हुई हुई हैं और इसके लिए BS कंप्यूटर साइंस और IT का बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम CMS के थ्रू करें, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करें, तो इसके लिए हमारा किसी भी किस्म का IT का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। आपने जो काम करना है, आपने ऑब्वियसली बात है, बिफोर स्टार्टिंग आवर सेकंड लेक्चर, उससे पहले आपको मैंने 3 वेबसाइट्स दिखाई हैं। आपने तीनों वेबसाइट्स को 1 बाय 1 करके विजिट करना है, आपने देखना है उनके पेजेस कैसे डेवलप किए हुए हैं, आपने चेक करना है कि जी ये ई कॉमर्स स्टोर है, इसकी वेबसाइट ऐसे डेवलप की हुई है, ये ब्लॉग है, वेबसाइट है, इसको कैसे डेवलप किया। मतलब आपने सिर्फ उसको एक दफा देखना है इसकी वेबसाइट को, फिर आपको खुद आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि यस आई वांट टू डू दैट, मैंने ये करना है, मैंने ये स्किल सीखना है। फिर आपको उस चीज का आइडिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो है वो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, लोकल WP को इंस्टॉल करेंगे, एंड स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से इस कोर्स के अंदर जो है वो बिल्डअप करेंगे। आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना है। ये एक थ्योरेटिकल सेशन था मेरा आपके साथ, पर हमारा जो काम होगा वो सारा का सारा प्रैक्टिकली होगा। आप यहाँ पे मेरे साथ लाइव इसको देख रहे होंगे, और फिर खुद मैं आपको वर्क दूंगी कि जी आपने नेक्स्ट लेक्चर तक यहाँ पर पहुंच के आना है। लेट्स सपोज हम पेजेस तक पहुंचे हैं तो आपने तमाम पेजेस बना के आने हैं। फिर आपको हम वेबसाइट लाइव करना सिखाएंगे। उसमें 2 चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। एक डोमेन नेम है, डोमेन नेम हर वेबसाइट का डिफरेंट होता है। डोमेन नेम बेसिकली आपकी वेबसाइट का नाम होगा। जैसे अभी
हमने वेबसाइट देखी, 2 से 3 वेबसाइट्स मैंने आपको ओपन करके दिखाई, जिसमें आपके पास दराज की वेबसाइट थी। अब दराज एक ही है, दराज और तो नहीं है कोई भी, ठीक है। हम दराज डॉट पी के ले लें, लेट्स सपोज मैंने दराज डॉट पी के लिया और उन्होंने मुझे कहा कि जी ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इट मीन्स कि मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, दराज डॉट ओ आर जी करना पड़ेगा, डॉट कॉम करना पड़ेगा, तो मैं उसको चेंज करूंगी नाम को। तो डोमेन नेम एक ही होता है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड होता है। तो हम हर नई वेबसाइट के लिए एक नया डोमेन नेम जो है वो परचेज करेंगे। होस्टिंग जो है उस पे हम लोग डिफरेंट डोमेन नेम्स और उसको हम लाइव कर सकते हैं। होस्टिंग बेसिकली क्या होती है? होस्टिंग एक लाइव सर्वर है जहां पे हम अपनी वेबसाइट को, वेबसाइट के डेटाबेस को जो है वो रखेंगे। जब हम होस्टिंग और डोमेन को आपस में अटैच कर देंगे तो हमारी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट के ऊपर लाइव हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें हम वन बाय वन करके सीखेंगे। आपको डोमेन नेम की सिलेक्शन कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। एआई के थ्रू कंटेंट कैसे लिखना है आपको, वो भी चीजें इंशाल्लाह ताला मैं इस कोर्स में बताऊंगी। और एक प्रॉपर स्किल आपने कैसे लर्न करना है आपको, वो भी मैं इस कोर्स के अंदर जो है वो जरूर बताऊंगी। होप सो कि यहाँ तक आपको एवरीथिंग क्लियर होगा कि वर्डप्रेस से हमने कैसे वेबसाइट को डेवलप करना है, हमें इसके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, हमारे पास क्या स्किल्स होने चाहिए। आपको लिखना आता है, आपको राइटिंग आती है, आपको बोलना आता है, तो यू कैन डू दैट। आप इसको इजीली कर सकते हैं, आप इस स्किल को आराम से सीख सकते हैं इफ़ यू हैव दैट स्किल्स। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो कोई लैंग्वेज सीख के आ जाए, नॉट एट ऑल। हाँ, वो जो 3 और 4 कोर्सेज के बारे में आपको बताया गया, लैंग्वेजेस जरूरी है, राइटिंग आनी आपको जरूरी है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप, इनफैक्ट ये कि हम एआई के थ्रू भी करेंगे, तो जब तक हम एआई को इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे एआई कोई काम नहीं करेगी। और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस देनी आनी चाहिए बेसिकली। तो हम, ऑब्वियस सी बात है, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे देनी है वो भी मैं आपको जो है वो इस कोर्स के अंदर जरूर सिखाऊंगी। दिस इज आवर थ्योरेटिकल पार्ट। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी, डोमेन का भी, होस्टिंग का भी, और हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको इंस्टॉल करेंगे, आपको वो इंस्टॉलेशन करनी बताऊंगी। और एक हम वेबसाइट छोटी सी अभी जिसको बिल्कुल फ्रंट एंड होगा वो हम आपको तैयार करके जो है आपको बताऊंगी। होप सो यहां तक आपको सब क्लियर होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी मैडम, अभी 7 मिनट्स मजीद हैं, आप मजीद कंटिन्यू कर सकती हैं, अभी 7 मिनट्स मोर जो है। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी स्टूडेंट्स, वी हैव 7 मिनट्स लेफ्ट। हम इसको मजीद इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे होस्टिंग की बात की थी, जैसे मैंने आपसे डोमेन के हवाले से बात की थी कि हम डोमेन नेम और होस्टिंग और उसको परचेज करते हैं, वो एक छोटा सा मैं आपको दिखा दूं। पहले एक दफ़ा हम इस वेबसाइट को देख लें जिसमें मैंने आपसे कहा था कि हम डिफरेंट, हम ये तमाम पेजेस को, ये इससे तो बहुत ज़्यादा पेजेस बनाए हैं ना। जब हमने पेज बनाने हैं तो हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाने हैं। हमने देखना है कि क्लाइंट को 2 पेज रिक्वायर्ड है, सिर्फ छोटा बिजनेस भी हो सकता है, हमें होम का पेज चाहिए, अबाउट अस का चाहिए, कॉन्टेक्ट अस का चाहिए। 3 पेजेस भी हो सकते हैं, 4 पेजेस भी हो सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कि क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करेंगे। आप जब 3 to 4 5 वेबसाइट्स जो हैं वो देखेंगे तो फिर आपको आइडिया होगा कि उसमें वो जो कलर्स, ब्रांड कलर होते हैं बेसिकली, ब्रांड कलर कौन सा। अब आप ये देखें कि इसमें ब्रांड कलर जो है वो ग्रीन यूज किया गया है। ऑल ओवर द वेबसाइट आपका ब्रांड कलर जो है वो ग्रीन ही आ रहा होगा, थोड़ा बहुत लाइटर टोन में, थोड़ा बहुत डार्क टोन में आ जाएगा। तो ये चीजें आपने अपने अंदर डेवलप करनी है जब आप इसको सीख रहे होंगे, जब आपने इसको, स्किल को जो सीखना है हमने, तो ऑब्वियस ही बात है हमने कुछ अपने अंदर बेहतरीन चीज लेके आनी है। तो हम ये डिफरेंट वेबसाइट्स आपने सारी की सारी विजिट करनी है, देखनी है। हर तरह का ई कॉमर्स स्टोर चेक कर लें, बहुत से ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल होती हैं वो देखें, ब्लॉग वेबसाइट को ओपन करें, उसको चेक करें। सो मैं आपको होस्टिंग का और डोमेन का अगर लेट्स सपोज हम बता दें, तो हम होस्टिंग जो है वो कहाँ से, डोमेन नेम बेसिकली हम कहाँ से लेते हैं। यहाँ पे हम होस्टिंगर पे गए, हमने इसको बेसिकली क्लिक किया, अब हमने कोई डोमेन नेम सर्च करना है।
मैं कहती हूँ जी कि हमने सुमैया ही डोमेन नेम सर्च किया, sumayya.com कर लेते हैं। देखिएगा। जी, हम sumayya.com लेके चल रहे थे। अगर वो रजिस्टर्ड होगा ऑलरेडी तो वो हमें बता देगा कि जी इट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड। आप इसके अलावा कुछ और नेम ले सकते हैं। जी, sumayya.com इज ऑलरेडी टेकन। और हमने उन्होंने हमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स बता दिए जी। sumayya.io कर लें आप। जी, sumayya.group कर लें, sumayya.tech कर लें। अब ये साथ आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर समहाउ प्राइजेस शो हो रही हैं। ये हमें अभी नहीं परचेज करनी। अभी हमने जो काम करना है हमने वो फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। हम पहले स्किल को सीखेंगे। जब तक हम ये स्किल सीख नहीं लेते हमने कोई पेमेंट नहीं करनी है। आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा वेबसाइट को बना के बार बार सीखेंगे, देन आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगी। फिर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाएंगे या आपको कोई क्लाइंट मिलेगा, आप ऑब्वियसली बात है अपनी सर्विसेज देंगे तो आपको जो भी क्लाइंट मिलेगा आप उससे ये वेबसाइट जो है वो डेवलप करके देंगे। तो फिर आपने जो है वो इस डोमेन नेम की तरफ आना है और यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो शो हो रही है और आपने इसमें से कोई एक भी क्लिक करके जो भी आपको लगे, नहीं है वो नाम, आप अपना नाम थोड़ा चेंज कर लें, कुछ और थोड़ा ऐड अप कर लें, कुछ और थोड़ा बीच में से निकाल लें, तो देन आपने इसको चेक करके कोई भी एक जो है वो बाय कर लेना। इसी तरह हम जो है वो होस्टिंग भी बाय करेंगे, इन दोनों को लिंक अप कर देंगे तो आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। ठीक है, हम इसमें ये मेथड प्रॉपर तरीके से करना, इन एंड पे हम आपको ये मेथड करना भी सिखाएंगे कि आपने अपनी वेबसाइट जो है वो यहां से लाइव कैसे करनी है। ठीक है, ये तो डोमेन नेम था। होस्टिंग मैंने बता दिया कि बेसिकली एक हमें वेबसाइट का जो डाटा होता है, डाटाबेस होता है हर वेबसाइट का, तो डाटाबेस रखने के लिए एक जगह रिक्वायर्ड होती है। वो जगह बेसिकली हमें लाइव सर्वर प्रोवाइड करता है, वो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती है। तो वो होस्टिंग जो है वो भी हम परचेज करते हैं कि हमें इंटरनेट पे ये जगह प्रोवाइड हो जाए। तो जब वो जगह हमें मिल जाती है फिर हम उसको परचेज करते हुए अपनी डोमेन को उसके साथ लिंक अप कर देंगे और हमारी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। तो ये सारे मेथड्स जो हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमने करने हैं। इसमें मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जब आप ये कोर्स हमारे साथ कर रहे होंगे तो उसमें आपको इस किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि जी मेरा तो ये लैंग्वेज आपने मैडम लिख दी है और मुझे तो ये आती भी नहीं है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहां तक अर्निंग मेथड की बात है तो हम एक अच्छे अंदाज में, एक बेहतरीन अंदाज में जो है वो इससे अर्निंग कर सकते हैं। हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, हम ई कॉमर्स स्टोर भी बना सकते हैं, हम ब्लॉग वेबसाइट, अपनी ब्लॉग वेबसाइट भी बना सकते हैं, हम कोई अपना पोर्टफोलियो भी इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को फिर हम खुद भी लाइव कर सक रहे होते हैं। तो अर्निंग मेथड्स भी इसमें गुड इनफ हैं और आपके साथ जो लर्न